गए थे कि नहीं? जी हाँ, होकर आया। कोई मिला? नहीं, मेरा मतलब है कोई काम का आदमी मिला कि नहीं? जी हाँ, मिला। चौबे नाम है उसका। आपके माता पिता की शादी होने से पहले अगर करण माजी की कोख से पैदा हुआ तो इसमें करण जी का क्या दोष है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या पूजा? नीम के पेड़ की पैदाइश को अगर धरती की गलती मान भी ली जाए तो नीम की कड़वाहट कम नहीं हो जाती? आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। I disown you. अगले 2-4 दिन के अंदर तुम में से किसी एक को छोटा मोटा जुर्म करते हुए पकड़े जाना चाहिए। जी? हाँ, और पकड़े जाने के बाद पुलिस को ये जानकारी देनी है कि एकनाथ पर हमला ऋषभ ने करवाया था। एकनाथ पर किसी ने हमला कर दिया है, वो जख्मी है, किसी ने हॉस्पिटल। उस दिन मैं जिस तरह तुम्हारे साथ पेश आई उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। इंसान या इंसाफ को जब उसका हक नहीं मिलता तो घुटन सी होने लगती। पहले केशव मल्होत्रा मुझे रोड़ा समझते थे, अब ऋषभ मल्होत्रा मुझे गटर का कुत्ता समझता है, लेकिन मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मैं छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को। अपनी लाश चोट का बदला मैं लूंगा। रूबी, क्या हुआ? मैं अपना पर्स भूल गई थी। ला, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, मैं लेकर आती हूँ। रूबी, मैं ला रही हूँ ना। तुम बैठो। कैसे लग रहा है? ठीक ही लग रहा है। दर्द है, थकान है, मगर डॉक्टर ने क्या कहा? कितने दिन लगेंगे बिल्कुल ठीक होने में? मैंने पूछा नहीं। किसने हमला किया था? पता नहीं। कितने लोग थे? पता नहीं। मुझे लगता है तुम मुझसे नाराज हो। प्लीज रूबी, मेरे सिर में टांके लगे हैं, शरीर में कई जगह पट्टियां बंधी हैं, और तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि मैं तुमसे नाराज हूं या नहीं। आई एम सॉरी, मुझसे भूल हो गई। अच्छा, डॉक्टर ने क्या कहा खाने पीने के लिए? मैंने पूछा नहीं है। मेरा मतलब था कि अगर हो सके तो फिर मैं सूप लेकर आती हूँ घर से। ले आना। और कुछ चाहिए? मैं बनवा के लेकर आऊंगी। डॉक्टर से पूछ लेना, वो बता देगा। और फिलहाल मुझे बहुत थकावट हो रही है, मुझे नींद आ रही है। तुम? हाँ, मैं। ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब आ ही गई हूँ। वैसे भी तुम इस घर से बाहर निकलते नहीं, तो कोई तुमसे कहाँ मिले? मिलने की जरूरत क्या है? ओह कम ऑन, डोंट बी रूड महीन। तुम्हारा और मेरा आफ्टर ऑल कोई रिश्ता है? मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, और तुम्हें यहाँ आकर इस तरह बैठने का कोई अधिकार भी नहीं है। अधिकार की तो मैं बात कर ही नहीं रही हूँ अभी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अजनबी तो नहीं हूँ ना। देखो देविका, मेरा दिमाग खराब मत करो। ये सोचकर वापस चल जाओ कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अच्छा लगा क्या? तुम्हारे मुंह से इतने दिनों बाद अपना नाम सुनकर, देविका। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? तुम्हें करने की क्या जरूरत है? कुछ भी करना तो सब कुछ मुझे है। अपने लिए बड़े साइज के कपड़े सिलवाने हैं, डाइट का ख्याल रखना है, और हर तीसरे महीने चेकअप करवाना है। पहली बार माँ बन रही हूँ। Why don't you feel your child? Stop it. भगवान के लिए यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। No, I won't go away. कैसे जाऊं? आखिर तुम मेरे होने वाले बच्चे के बाप हो। You are totally obsessed. And for heaven's sake, ये पागलपन बंद करो। ये पागलपन नहीं है, अपनापन है जो मुझे यहाँ खींच लाया है। देविका, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें खींचकर बाहर फेंक दूंगा। ऐसा मत करना। अगर मेरे होने वाले बच्चे को, हमारे होने वाले बच्चे को कुछ हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिलैक्स,
I'll go. थैंक यू। दोबारा वापस आने की जरूरत नहीं। खुला है, आ जाओ। तो आप हमें ये बताने आई हैं कि हमारे पापा हमें भी याद करते हैं? नहीं, मैं तुम दोनों को ये बताने आई हूँ कि तुम्हारे पापा तुम दोनों को भी नहीं, तुम दोनों को ही याद करते हैं और बहुत बहुत याद करते हैं। हम भी उन्हें बहुत मिस करते हैं। तो क्या मैं ये समझूं कि तुम दोनों उनसे मिलने आओगे? हाँ, हम जरूर आएंगे। गुड। अच्छा, एक और बात। क्या? तुम्हारे पापा जैसे दिखते हैं ना, वैसे वो हैं नहीं। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि देखने में तो लगता है जैसे वो बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर बहुत कुछ बिखर रहा है और वो कभी भी टूट सकते हैं। I hope you all understand what I mean. Yes, we do understand. तो फिर तुम दोनों जब उनसे मिलने आना तो प्लीज अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस मत करना। हो सके तो अच्छी अच्छी मोमेंट्स की अच्छी अच्छी बातें करना। यहाँ क्या लेने आए हो तुम? मैं कुछ लेने नहीं, देने आई हूँ बेटियों को उनके पापा का मैसेज। इस घर में उस ढोंगी की कोई बात ना तो मैं सुनूंगी और ना मेरी बेटियां। पहले मेरे पति को मुझसे छीन लिया, अब क्या बेटियों को भड़का रही हो? मॉम, आप खामखा बिगड़ रही हैं। बिगड़ने दो मुझे। मैं आज इस औरत को समझाना चाहती हूँ कि ये मेरा घर है और इस घर में उस आदमी का कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, समझी? जिसकी पता नहीं वो क्या बनी हुई। ऋषि, शांत हो जाओ। आज के समाज में मेरा, तुम्हारा और महेन का रिश्ता कोई बहुत हैरानी वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि तुम महेन को कहीं से ठीक तरह से समझ ही नहीं पाई हो। बड़ी आई समझाने वाली। महेन को मैं अच्छी तरह समझती हूँ। उसके अंदर सिर्फ दो इमोशंस हैं, एक हवस और एक एम्बिशन। और जिस दिन तुम समझोगी ना तो बहुत कोसोगी उसे। खैर, जो होगा सो देखा जाएगा आगे। फिलहाल महेन अपनी बेटियों से मिलना चाहता है। अच्छा, तो यहाँ नहीं आ सकते? निशी, तुम ये बात बेहतर समझती होगी कि वो यहाँ आ सकता है या नहीं। अगर ये बात है तो उसे जाकर कह दो कि उसे अपनी बेटियों से मिलना तो यहीं आएंगे। मेरी बेटियां यहाँ मानी जाएंगी, समझी? ठीक है, एज यू विश। क्या कहा उसने तुमसे? बोलो। देखो देविका, अगर तुम बार बार इस तरह यहाँ आओगी तो बहुत जल्द मैं ऊपर चला जाऊंगा। अच्छी बातें बोला करो महेन। जो बात मैं तुम्हें बताने आई हूँ उसे सुनकर तुम पागल हो जाओगे खुशी से। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम यहाँ से चली जाओ वरना मेरा दिमाग फट जाएगा। सुन लो, खुशी के मारे दिल उछलकर हाथ में आ जाएगा। किसके बारे में है खबर? तुम्हारे और मेरे बारे में। तुम्हारी मौजूदगी मुझे टेंशन दे रही है और तुम्हारी सूरत मुझे टॉर्चर कर रही है। तुम्हारी आवाज मेरे कानों में ऐसे लग रही है जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। तुम्हारी कोई भी खबर खुशी की नहीं हो सकती। तुम प्लीज यहां से चली जाओ। जब तक मैं खबर नहीं सुनाऊंगी मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। ओके, देन टेल मी व्हाट इज इट? मैंने टेस्ट करवाया है। कैसा टेस्ट? बच्चे का सेक्स डिटरमिन करने का टेस्ट। तो डॉक्टर ने कहा। क्या कहा डॉक्टर ने? सॉरी, डॉक्टर ने नहीं, गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा। मगर क्या कहा? कहा लड़का है। इतने दिनों बाद आज पहली मुलाकात में तुमने मुझे दो बुरी खबरें सुनाई हैं। एकनाथ पर हमला, करण की अरेस्ट।
पहली मल्होत्रा खानदान के लिए अफसोस की बात है और दूसरी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के लिए खतरे की बात है। स्वेतलाना, मैं वकील हूं। मेरे क्लाइंट को हर खतरे से खबरदार करना मेरा फर्ज है। आई अप्रिशिएट दैट। और तुम्हें जो भी जानकारी चाहिए आज शाम तक तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। थैंक यू। देख रहा हूं दुश्मनों के सर पर परेशानी के घने बादल छाए हुए हैं। मैं सचमुच बहुत परेशान हूँ सूरज। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। रिलैक्स जाने मन, सूरज आ गया है, अंधेरे की मौत लाजमी है। बोलो क्या प्रॉब्लम है? बोनस का मामला लगता है और भी बिगड़ जाएगा। क्यों? एकनाथ पर किसी ने हमला किया है, वो हॉस्पिटल में है। ये हमला कहीं तुमने तो नहीं करवाया? क्या बात कर रहे हो सूरज? जहां तक मैं समझता हूं ऋषभ भी ऐसी ओछी हरकत नहीं करेगा। मेरा भी ऐसा ही सोचना है। अगर एकनाथ पे होने वाले हमले में मैनेजमेंट का हाथ नहीं है तो फिर परेशान होने की क्या बात है? पुलिस अपना काम करेगी, जब हमला करने वाला पकड़ा जाएगा तो उसे सजा देगी। दूसरा प्रॉब्लम बोलो। करण जेल में है। क्या? कैसे? ऋषभ ने कंप्लेंट करके उसे अरेस्ट करवाया। फिर भाई ये तो मल्होत्रा परिवार का घरेलू मामला है। लेकिन हमें बिजनेस में भी तो करण की जरूरत है। देखो स्वेतलाना, कभी आइंदा ऐसा मौका आए कि तुम्हें ऋषभ और करण में से किसी एक को चूज करना पड़े तो हमेशा ऋषभ का साथ देना। क्यों? इसमें ज्यादा फायदा है, क्योंकि दुनिया नाजायज औलाद को कभी अच्छी नजर से नहीं देखती। आई एम सॉरी, तुम्हारा ये लॉजिक मेरे गले नहीं उतर रहा है। बट ऑल सेड एंड डन, ऋषभ मल्होत्रा एम्पायर का लीगल और जायज वारिस है। yes. एकनाथ, अरे एक मिनट। थैंक गॉड तुम ठीक हो। कुछ पता चला कौन थे वो लोग? मैं उनकी सूरत नहीं देख पाया था। कोई बात नहीं, तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं भी जाके पुलिस वालों से बात करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि तहकीकात जल्द से जल्द मुकम्मल कर ले। मैं जानता हूँ इसमें आपका कोई हाथ नहीं होगा, मगर पुलिस तो शायद तब भी आप पर शक करेगी। मैं समझता हूँ एकनाथ, मैं समझता हूँ। बट यू डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स, यू जस्ट रिलैक्स एंड गेट वेल। और हाँ, तुम्हें यहाँ कोई चीज की जरूरत तो नहीं है? जी नहीं। तुम्हारी और मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। तुम्हारे और मेरे बीच में जो लड़ाई चल रही है, आई मीन लेबर और मैनेजमेंट के बीच में जो लड़ाई चल रही है, दैट्स टोटली प्रोफेशनल। इसीलिए तुम्हें कभी भी किसी वक्त भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। आपके विचारों को मैं अच्छी तरह समझता हूँ और पर्सनली मुझे भी आपसे कोई शिकायत नहीं है। गुड, वेरी गुड। चलो अब तुम आराम करो और मैं जाकर उस डॉक्टर से बात करता हूँ जो तुम्हारी ट्रीटमेंट कर रहा है। ये कहने के लिए कि किसी इंजेक्शन में जहर मिलाकर मार डालो एकनाथ को। क्या बदतमीजी है माधव। अरे काहे की बदतमीजी एकनाथ भाई? हमारे मुंह से निवाले छीनने वाले ये लोग तुम्हारे जान के दुश्मन होंगे। क्या मैं पूछ सकता हूँ मिस्टर मल्होत्रा कि आप यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? ये देखने के लिए कि एकनाथ जिंदा या मर गया। अगर शरीफ लोगों के साथ बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें तो अपना मुंह बंद रखना सीखो। शराफत की बात मत करो बाबू। शराफत हम मट्टी के मकान में रहने वालों के पास होती है, तुम जैसे महलों में रहने वाले के पास नहीं। अरे जिस बोनस को तुम हमसे छीन रहे हो ना, वो हमारे लिए दाल में नमक की तरह है। और एक बात याद रखना बाबू, जब मजदूरों के हाथ काम नहीं करते ना तब उसके हाथ कुछ और काम करते हैं, और जब उसके हाथ कुछ और काम करते हैं ना तो टूटे हुए सर और टूटे हुए पैर गिनते रह जाओगे। चलिए छोड़िए इन लोगों को। अच्छा, तो आप लोग यहाँ मुझे मौत की धमकी देने आए। वेरी गुड। वही मिस्टर मल्होत्रा, कुछ नहीं होगा आपको, कोई आप पर हाथ नहीं उठाएगा। वाह भाई वाह, हाथ उठाने के बाद आप ये कह रहे हैं कि मुझ पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। भाई कमाल के वकील हैं आप। मैं ये चाह रहा था कि आपको इनकी भावनाओं का फर्स्ट हैंड तजुर्बा हो जाए। Oh, really? और तुम्हें क्या लगता है कि इस तजुर्बे से इस प्रॉब्लम का हल निकल आएगा? You are very wrong, सुनील वर्मा। अगर तुम अब भी नहीं समझोगे और मैनेजमेंट अपना रवैया नहीं बदलेगा तो मजबूरन हमें कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। Oh, I see. मिस्टर सुनील वर्मा, मुझे आपकी ये दूसरी धमकी भी याद रहेगी। ग्रेट। आप ये भी याद रखिएगा कि बोनस इन वर्कर्स का हक है, इनके खून पसीने की कमाई है। ओके, चलिए देर मत लगाइए।
थैंक यू। ये क्या कमिश्नर साहब, आप कुछ खा नहीं रहे? रंजना देवी, आप मुझे पर्सनली जानती हैं, फिर ये कमिश्नर साहब क्यों? आप मुझे मेरा नाम लेकर पुकारिए ना। क्या करूं, काम ही कमिश्नर साहब से है। क्या? मेरा बेटा करण लॉकअप में है। क्यों? पुलिस ने उसे शक के बिना पे गिरफ्तार कर लिया है। किस शक के बिना पे? केशव और सुधाकर राव की मौत के सिलसिले में। पर बिना कंप्लेन के पुलिस इस तरह किसी को गिरफ्तार नहीं करती। कंप्लेंट तो किसी ने की है। किसने? मेरे दूसरे बेटे ऋषभ ने। ओह आई सी। तो भाइयों का झगड़ा है। मैं चाहती हूँ कि करण को बचाने के लिए आप मेरी मदद करें। भला उसका राव और केशव की मौत से क्या लेना देना है? आप चिंता ना करें, मैं समझ गया हूं कि क्या करना है। क्या करेंगे आप? तो देखिए, थाने वाले ऋषभ को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए करण को गिरफ्तार कर लिया, और मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए करण छूट जाएगा। आप मेरी मदद करेंगे ना? देखिए, मुझे केस की पूरी तफसील तो मालूम नहीं है, इसलिए मैं वादा नहीं कर सकता, पर अपनी तरफ से कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू प्रेम। ठीक है, अब मैं चलता हूं। बाय। बाय। मुझे लगता है सुनील के तुम कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हो ऋषभ से। मेरा हालात को जाने बिना किसी पर भी तोहमत लगाना इंसानियत और वकालत दोनों के ही उसूलों के खिलाफ है। पहले मैं ये बता दूं कि मजदूरों के बोनस को लेकर जितने भी फैसले हुए हैं वो सारे श्वेतलाना ने किए हैं, ऋषभ ने नहीं। तो क्या हुआ? ही इज वन ऑफ द डायरेक्टर्स आई बिलीव। वकालत कहाँ पड़ी है सुनील तुमने? हाँ, छत में अगर लीकेज होती है तो किसी दीवार पर हथौड़े मारने से वो ठीक नहीं होता, उसके लिए छत पर ही जाना पड़ता है। समझ गया, और ये भी समझ गया कि क्लाइंट के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना हर वकील का फर्ज होता है मेधा जी, लेकिन फर्ज और तरफदारी में बहुत ही फर्क है, बहुत फर्क है। कभी कभी पुरानी जान पहचान भी फर्ज को तरफदारी में बदल देती है। जिस पुरानी जान पहचान का इल्जाम तुम मुझ पर लगा रहे हो, उसी जान पहचान का एक नेगेटिव एस्पेक्ट मैं तुम्हारी एटीट्यूड में देख रही हूँ, जिसने तुम्हारे फर्ज को बदले की भावना से करप्ट कर दिया है। सुनिए, मेरी आप दोनों से एक प्रार्थना है, अगर डिस्कस करना है तो बोनस के इश्यू को डिस्कस कीजिए प्लीज, अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं। एकनाथ रिलैक्स। देखो एकनाथ, मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम जैसे ही ठीक हो जाओगे मैनेजमेंट खुद तुमसे बात करेगी, ओके? यहां के इन बद दिमाग बदतमीज लोगों के साथ बहस करके मुझे नहीं लगता कि हम कुछ हासिल कर सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। दिमाग तो हमारे पास है नहीं बाबू, क्योंकि हम जिस्मानी मेहनत की रोटी खाते हैं। और रही तमीज की बात, तो हमारे पेट पर पैर रख के खड़े होने वाले इस मैनेजमेंट से इसकी उम्मीद करना बेकार है। मुझे लगता है सुनील, अब तुम्हें इन्हें लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? आप लोगों ने भीड़ यहाँ क्यों लगा रखी है? प्लीज जाइए, मुझे मरीज के पास एक भी आदमी नहीं चाहिए। जाइए प्लीज। बाय सुनील। एकनाथ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एकनाथ, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन टाइम। क्योंकि अगर तुम वक्त पर नहीं आती तो शायद यहाँ के हालात और बुरे हो सकते थे। मैं तो एकनाथ को देखने आई थी, इतनी सारी भीड़ देखकर आई माइसेल्फ वाज सरप्राइज्ड। एनीवे, मैं चलता हूँ। टेक केयर ऑफ।
शाम